नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं सी भारत न्यूज। भारी संख्या में पहुंचे पत्रकार। विभिन्न पत्रकार संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रभारी कलेक्ट्रेट उप जिलाधिकारी औरैया को दिया ज्ञापन। निजी कार्य से एआरटीओ कार्यालय पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार के साथ नारक चंद्र शर्मा ने की अभद्रता। नारक चंद्र शर्मा की कार्यशैली से पत्रकारों में दिखा रोष। दिनांक 8/2025 लगभग 2:30 बजे पत्रकार निजी कार्य से एआरटीओ कार्यालय पहुंचे तो देखा वहां तत्कालीन एआरटीओ सुदेश तिवारी का नाम पत्रकारों के लिए सूचना बोर्ड में लिखा गया। इस बात को लेकर सवाल पर एआरटीओ नारक चंद्र शर्मा भड़क गए। ऑफिस में अभद्रता करते हुए चीखने चिल्लाने लगे, बाहर जाने की धमकी दी। इनका आचरण सरकारी नौकरी नियमावली के विरुद्ध है। आज डीएम कार्यालय ककोर औरैया पर विभिन्न पत्रकार संगठन के पदाधिकारी व पत्रकार भारी संख्या में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट प्रभारी उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। पत्रकार व पत्रकार संगठनों के पदाधिकारियों ने एआरटीओ औरैया कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करवाई जाए कहा और कार्यालय पर अपना काम कराने जनता के लोग जाते हैं तो यहाँ प्रतिदिन के दलाल चेहरे कार्यालय में काम करते हुए देखे जा सकते हैं। मामले की जांच कराकर कार्यवाही की मांग भी की गई है। समस्या है, आज आप मुख्यालय ककोर औरैया में आए हुए हैं, किन मामलों को लेकर के आप ज्ञापन देने आए हैं अधिकारियों को? आए दिन हम देख रहे हैं कि पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं और हत्याएं भी हो रही हैं। आज ताज़ी खबर है कि पंजाब प्रांत में गुरदासपुर जिले के बटाला शहर में एक पत्रकार पीयूष नाम के पत्रकार की पुलिस के 2 कर्मचारियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है। उस उपलक्ष्य में आज हम राष्ट्रपति महामहिम के नाम से जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं और मैं राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा हेतु एक कानून बनाया जाए और वो पूरे देश में शीघ्र से शीघ्र लागू करें और पत्रकारों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे या षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, ये सब बंद किए जाए और जो दोषी कर्मचारी हैं उनको दंडित किया जाए। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। ठीक सदन जी, क्या समस्या है जो आज इतने पत्रकारों को ककोर मुख्यालय जनपद औरैया में आना पड़ा है और प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए? आखिर किन मुद्दों को लेकर के आप जो है मुख्यालय में आए हो? क्या ज्ञापन है, क्या समस्या है? सबसे पहले हम आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि किसी भी पत्रकार के साथ में अगर उत्पीड़न, शोषण या भद्रता होती है तो हम सब लोग एकजुट होकर के उनका सहयोग करें। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सूबे की सरकार में निरंतर पत्रकारों के साथ अभद्रताएं, उत्पीड़न, शोषण, फर्जी मुकदमाएं, यहाँ तक कि हत्याएं की जा रही हैं। आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार ही जब पीड़ित रहेगा तो आम जनता की दुर्दशा कैसी होगी, आप स्वयं समझते हैं। यहाँ पर अगर पत्रकार अपनी आवाज़ को उठाता है या अपनी कलम के माध्यम से जनता की आवाज़ को उठाता है तो पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लिखाए जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्याएं की जाती हैं। इसलिए हम अपने पत्रकार साथी के न्याय दिलाने के लिए मीडिया अधिकार मंच भारत संपूर्ण भारत में आंदोलन करेगा और अगर इसी प्रकार से सरकार का रवैया बना रहा तो आने वाले समय में पत्रकारों का जवाब उनको मिल जाएगा। चूँकि पत्रकार हम लोग हैं, इससे पहले हम लोग लोकतंत्र का स्वतंत्र वोटर भी हैं, हम लोग वोट भी देते हैं और आप लोगों को कवरेज करके आप लोगों को हीरो भी बनाते हैं। तो इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करता हूं कि पत्रकारों की लेखनी को स्वतंत्र रखा जाए, इसका हनन न किया जाए और अगर बराबर हमारे पत्रकार साथियों का उत्पीड़न हुआ तो जगह जगह आंदोलन होगा। मुख्यालय औरैया में आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या समस्या है और किस संबंधी से ज्ञापन देने के लिए आप आए हैं? देखिए, औरैया में जो अधिकारी बैठे हैं कुछ न्यायप्रिय हैं, कुछ लोग गाइडलाइन चल रहे हैं, कुछ लोग नियमावली के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। औरैया एआरटीओ नारक शर्मा इस समय लगातार किसी न किसी को अपमानित करते हैं कार्यालय में, किसी से पूछ लीजिए वहाँ उनकी जो कार्यशैली लोग असंतोष है। मुझे जानकारी नहीं थी, मैं भी अपने निजी काम से आरटीओ कार्यालय गया था, अपना ट्रैक्टर जो था उसका री रजिस्ट्रेशन कराना था, उसके बारे में मुझे जानकारी करनी थी। मैं वहाँ पहुँचा तो
मुझसे बात कर रहा तो मैंने पत्रकार की जो हम लोगों का कर्तव्य, हम लोगों के जो अपने अधिकार है उनका कानून के, हमने उनसे पूछा कि सर आपके यहाँ जो पत्रकार की गाइडलाइन लिखी है आपके कार्यालय परिसर में, उसमें अब सुदेश तिवारी तत्कालीन जो RTO उनका नाम अंकित है, ये उनके अब तक जो गाइडलाइन है उसमें नाम आपका होना चाहिए, इनका नाम क्यों है, ऐसा क्या वजह है? तो वो लोग और ये ऐसी RTO तो भड़क गए, वो लोग और ये ऐसी कौन जगह है, कौन वहाँ रहना चाहता है, ये कौन किसी और ये है? नहीं, और ये नहीं अच्छी है तो ऐसी बात क्यों करते? और ये क्यों अच्छी नहीं? और अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ तो अधिकारी जो आए हैं आपके, जो पुराने आए वो भी पता लगा है, जानकारी लोग चर्चा करें, सूत्रों जानकारी है कि वहाँ दोबारा प्रयास कर रहे हैं। इतनी बात में भड़क गए और उल्टी सीधी बात, बहुत अभद्र भाषा, एकदम सीखने चिल्लाने लगे, बड़ा वहाँ इकट्ठे हो गए लोग, भीड़ भाड़ लग गई। तो बताइए, इस तरीके की भाषा आचरण, ये नियम, कानूनी नियमावली आचरण के विरुद्ध है। आपको शालीनता से बात करनी चाहिए, आप अधिकारी हैं, आपसे कोई क्वेश्चन पत्रकार कर रहा है, उसको बता दें क्या समस्या थी, हटा जाएगा या लगा जाएगा, नाम बदला जाएगा, या कोई समस्या थी, उसे शालीनता बताना चाहिए, ना कि आपको उस तरीके की भाषा बोलना चाहिए। उससे थोड़ा मुझे असहज महसूस हुआ। मुझे लगा कि आज तक मैं तो कभी किसी मेरी जानकारी का मेरी जांच करा लीजिए, मैं कभी किसी ऑफिस में जाता हूँ ना, मुझे कोई मतलब है किसी, ज़्यादातर मुझे खबरें जो हैं, खबरों में मतलब रखता हूँ, आज तक किसी ऑफिस में कोई बता दे, मेरी जांच करा लीजिए, मैं कभी किसी ऑफिस में जाता हूँ, सिर्फ जब खबर होगी या कोई अधिकारी बुलाएंगे, बैठ होगी या प्रेस वार्ता होगी तभी हम जाते हैं। बहुत कम जाते हैं अधिकारियों ऑफिस में। पहली बार मैं गया, मेरा निजी काम था। ये जो सरकार चल रही योगी जी की, मुख्यमंत्री जी की, वो मेहनत कर रहे हैं और उनकी सरकार को ऐसे अधिकारी धूमिल कर रहे हैं, ये क्या है? ऐसे प्रशासन के जो अधिकारी धूमिल कर रहे हैं सरकार की, सभी ऐसे लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों जो सरकारी नियमावली के विरुद्ध आचरण करते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, कार्यालय से भजा देते। कार्यालय किसका है? जनता वोट देती है, जनता के लोकतंत्र की सुनकर सरकार बनती है, सरकार के नुमाइंदे अधिकारी आते हैं, लोग ब्यूरोक्रेसी में जनता का काम करने के लिए अधिकारी बैठाए जाते हैं, ना कि जनता और पत्रकारों को अपमानित करने के लिए बैठाए जाते हैं। भाई सरकार, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं अच्छा, और आप उनके जो अधिकारी हैं वो अभद्र भाषा बोल रहे हैं, तो जिससे कि मुख्यमंत्री जी की हैट्रिक लगने को है। लोग चर्चा अच्छी है, उनकी जो कानून व्यवस्था अच्छी है, लोग उन पर चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारी उनकी हैट्रिक बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कई बार देखा गया है कि औरैया जनपद में कई विभागों द्वारा पत्रकारों का शोषण किया गया है, उनके साथ भद्रता की गई है। आगे अगला कदम पत्रकारों का क्या होगा? यही है, हम लोग आज ज्ञापन सौंपे और मांग कर रहे हैं, अगर प्रशासन के और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग आगे बैठकर निर्णय लेंगे और आगे और कार्य योजना बनाएंगे क्या करना हम लोगों को। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सी भारत न्यूज।